हेमंत सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा। कहा बीजेपी ही बांग्लादेशियों को भगा सकती है बाहर। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण खतरे में आदिवासियों और मूलवासियों का अस्तित्व। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य में निकाली गई परिवर्तन यात्रा बुधवार को सरायकेला पहुंची थी, जहां सरायकेला गेस्ट हाउस मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है। सत्ता की लालच में संघर्ष करने वाला नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी की बात करती है, लेकिन आदिवासी को ही बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या चंपाई सोरेन ऊपर से टपके थे? क्या वो आदिवासी के बेटे नहीं थे? उनकी कुर्सी खाली कराकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा यह परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों का भी परिवर्तन है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस धरती पर 1855 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूल झानो ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उसके बाद संथाल परगना का अधिनियम बना। आज झारखंड के आदिवासी और मूलवासी का अस्तित्व संकट में है। उन्होंने कहा यह समस्या सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ से उत्पन्न हुई है। इस दौरान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एक बार फिर संघर्ष किया जाएगा। साथ ही कहा कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठ को किसी में रोकने का दम है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार में है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। यहाँ शहीदों का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद सभा में जनता का जनसैलाब इस बार हजारों संख्या में बलिदान देके संताल परगना बना दिया। संताल परगना ध्वस्त कर अधिनियम बना दिया। उसी नियति में आज बांग्लादेशी घुसपैठ के हर आदिवासी के जमीन पर कब्जा करने शुरू कर दिया। वह सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना शुरू कर दिया है। जब हम जिस पार्टी में था, क्षेत्रीय पार्टी में हम जब उस पार्टी से निकलने के बाद हमने चिंता कि हमको क्या करना है। झारखंड का स्थिति में आज जो उत्पन्न हुआ है, किस राजनीतिक दल से हमने मुकाबला कर सकेंगे? हम बड़ा मंथन करने के बाद हमने फैसला किया हम तो संघर्ष का उपज हूं। हमने जाकर भारतीय जनता पार्टी ही उस जगह से हम लड़ सकता है, संताल परगना को बचा सकता है, आदिवासी का जमीन को बचा सकता है, बांग्लादेशी घुसपैठ को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल बांग्लादेशी घुसपैठ की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में रह के उस आदिवासी का जमीन, आदिवासी का अस्तित्व को बचा सकेगा, दूसरा दल से नहीं हो सकता है। ये हमने निर्णय लिया है। इसीलिए आज जो भी यहाँ पर है, देश के अंदर में दो राष्ट्रीय दल है। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है देश के अंदर। बड़ा लंबा समय तक कांग्रेस ने राज किया था देश के अंदर में। जब झारखंड आंदोलन हम लोग करते थे, जो अलग राज की लड़ाई लड़ते थे हम लोग, उसमें आज मेरी कांग्रेस का सरकार, देश मेरी कांग्रेस का सरकार। कभी एक आदिवासी मूलवासी का भावना को नहीं समझ सका, न लड़ाई को समझ सका है। इतना लंबा लड़ाई लड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी कभी या आदिवासी
करना पड़ा उसको। कितना हमारा बहु पीढ़ी का सिंदूर मिट गया है झारखंड आंदोलन में। के रूप में रथ सरायकेला पहुंची है और आप देख रहे हैं कि सरायकेला में भारी जनसभा में जनता उमड़ पड़ी है, क्योंकि जनता में बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर के कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को मौका दिया था, वो सरकार ने जनता को निराश किया और जनता के उन अधिकारों को जिससे जनता ने उम्मीद किया था कि लाभ होगा, उन अधिकारों को दमन करने का काम किया। और इसलिए यह परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, यहाँ के नागरिकों के साथ धोखा हुआ और वैसे लोगों के साथ साठगांठ करके सरकार चला रही है जो हमेशा यहाँ के जनता के ऊपर में, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर में गोली चलाए। आज आदिवासी के नुमाइंदे होने की बात करते हैं, लेकिन जितनी गोलीकांड हुई है उस गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त यदि कोई है तो वो कांग्रेस है।